नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती जो कि इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, हम इस वीडियो में जानेंगे क्या उसमें बीएड अनिवार्य होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पदों की कुल संख्या कितनी हो सकती है और कितनी जल्द वो कौन सी समय हो सकता है जब इसका आवेदन जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। साथ ही हम इस बात पर भी बात करेंगे कि आखिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सब में सबसे अच्छा टीचिंग जो पद है वह है जीआईसी प्रवक्ता को क्यों माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक कीजिए। दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अहर्ता विवाद पूरा होने के पश्चात लोक सेवा आयोग से अध्याचन निकालने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पदों की रिक्ति के लिए पत्र जारी किया गया था। और जब यह पूरा अध्याचन तैयार हो गया है तो जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है कि वर्तमान समय में लगभग 1647 पदों पर अध्याचन विभाग को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लगभग 4000 पद जीआईसी लेक्चरर के खाली हैं, परंतु सभी पदों पर भर्ती नहीं निकाली जाती है। इसमें लगभग आधे पदों पर जो एल्टीग्रेड टीचर होते हैं उनका प्रमोशन किया जाता है, बाकी बचे 50% पद पर सीधी भर्ती होती है। तो इसलिए लगभग 1647 पदों का अध्याचन विभाग को प्राप्त हो गया है, जैसे जल्द ही लोक सेवा आयोग को भर्ती निकालने के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर 2 प्रकार के पद होते हैं। पहला प्रवक्ता पुरुष, दूसरा प्रवक्ता महिला। यदि कुल पदों की बात की जाए तो वो 1647 पद हैं, जिसमें पुरुष वर्ग जो होता है उसके लिए 817 पद होंगे, वहीं महिला वर्ग के लिए 830 पद होंगे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रवक्ता पुरुष के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रवक्ता महिला के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पीजी डिग्री धारक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको संबंधित विषय में एमए, एमएससी या एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जल्द ही यह संभव है कि प्रवक्ता की जो आवश्यक योग्यता होती है शिक्षा के भीतर, तो उसमें आपकी शैक्षिक योग्यता में बीएड भी देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रवक्ता जीआईसी लेक्चरर जो होता है उसका इतना क्रेज़ क्यों होता है, क्यों टीचिंग के भीतर जितने भी पद होते हैं उनमें सबसे अच्छी नौकरी, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, सबसे शानदार नौकरी मानी जाती है तो जीआईसी लेक्चरर की क्यों मानी जाती है। दोस्तों, राजकीय कर्मचारी का जो तमगा होता है वो जीआईसी लेक्चरर के पास होता है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी बनते हैं तो आप अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, आप राजकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। परंतु आप जीआईसी लेक्चरर बनते हैं तो आप पूर्णतः राजकीय कर्मचारी होते हैं, और इसकी वजह से आपको राजकीय कर्मचारी के लिए जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं वह समस्त सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज में जीआईसी लेक्चरर की नियुक्ति होती है, इसलिए वह प्रबंधन के झंझट से मुक्त रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर टीजीटी, पीजीटी जो होते हैं उनकी ज्वाइनिंग में प्रबंध तंत्र बहुत बड़ी समस्या डालता है। कई जगह पर अनुचित पैसे की भी मांग करी जाती है, कई जगह पर उनका शोषण भी किया जाता है, परंतु राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता को किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की समस्या नहीं होती और प्रबंध तंत्र के झंझट से वो मुक्त रहता है। दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज का प्रवक्ता पीजीटी से ज़्यादा प्रमोशन पाता है। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी का पद स्कूल स्तर का पद होता है, परंतु राजकीय इंटर कॉलेज का जो प्रवक्ता होता है उसका पद राज्य स्तर का पद होता है। समय समय पर इसकी वरिष्ठता सूची जारी की जाती है और राजकीय इंटर कॉलेज का प्रमोशन किया जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज का जो लेक्चरर होता है उसका प्रशासनिक दायित्व भी होता है। वही कई सारे स्कूलों को चेक करते हैं, फ्लाइंग में उनका एक बड़ा पद दिया जाता है उनको। एग्जामिनेशन जब बोर्ड का होता है तो उसमें भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का जो पद होता है वो टीचिंग के भीतर वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है।
दोस्तों हम पदों की संख्या के बारे में भी बात कर रहे थे। इससे पहले जब 2021 में जीआईसी लेक्चरर की भर्ती निकली थी तो लगभग 1473 पदों पर निकली थी और उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि इतनी बड़ी भर्ती निकली है और 1400 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। इससे पहले जीआईसी लेक्चरर 2015 में निकली थी, मात्र 55 पदों के लिए निकली थी, परंतु अब जो भर्ती आ रही है वो बहुत बड़ी भर्ती होगी और इस भर्ती में जब पद संपूर्ण भर लिए जाएंगे तो उसके बाद जीआईसी लेक्चरर के पद बहुत कम खाली बचेंगे और एक बहुत लंबे समय तक फिर जीआईसी लेक्चरर की इतनी बड़ी भर्ती हमें मुश्किल ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस भर्ती के जो अवसर हमें मिला है इसको हमें किसी भी कीमत पर चूकना नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या बीएड को अनिवार्य योग्यता में शामिल किया जा सकता है, दोस्तों इससे पहले जितनी भी जीआईसी लेक्चरर की भर्तियां निकली हैं वहाँ पर केवल आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी जाती थी, जिसे एमए, एमएससी या एमकॉम होता है, उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं। परंतु समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा की गई है कि अब जो जीआईसी लेक्चरर के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी उसमें बीएड को भी सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश या झारखंड की या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की प्रवक्ता पद की भर्ती देखेंगे लेक्चरर बनने के लिए, वहाँ बीएड कंपलसरी है। परंतु यूपी में यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए किसी भी प्रकार की बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। बीएड को एक अधिमानी अर्हता माना जाता था, परंतु समाचार पत्रों में अब कहा गया है कि बीएड अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों यदि बीएड अनिवार्य होगा तो उसके लिए सबसे पहले प्रवक्ता भर्ती जो होती है उसका एक नियमावली है, उस नियमावली में संशोधन करना होगा और वो संशोधन शासन के द्वारा किया जाएगा। परंतु अभी किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई बात सामने देखने को नहीं मिली है और यह संशोधन कैबिनेट में किया जाएगा, तो ऐसी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकलने की खबर आ रही है तो ऐसा मुझे लगता है कि समस्त जो पीजी डिग्री धारक होंगे वह इसमें आवेदन कर सकेंगे। बीएड शामिल होने की संभावना वर्तमान समय में कम नज़र आती है। दोस्तों इसके चयन के लिए 2 परीक्षा होती है, प्री और मेंस। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। प्री में जीएस और आपका जो संबंधित विषय है वह आएगा। मान के चलिए आप हिस्ट्री लेक्चरर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक जीएस का भाग देना होगा, साथ ही दूसरा हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करना होगा। जब आप प्री क्लियर करते हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई होता है और मेंस में आपको सामान्य हिंदी, निबंध और आपका जो सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट है उससे संबंधित डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित पाठ्यक्रम का सिलेबस होता है, उसमें आपको लिखित रूप में परीक्षा देनी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है ना कि ऑब्जेक्टिव। और इन मेंस की जो परीक्षा का जो स्कोर होगा उसके आधार पर आपका चयन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड और पीजी डिग्रीधारी हैं, अगर बीएड नहीं भी है तब भी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई चीज़ आपको नहीं पहुंच पाई है, आपके वो कोई दुविधा या संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब